राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। यहाँ पे 4 विधायक नहीं है बीजेपी, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति में हार जीत चलते रहते हैं। मैंने इसलिए पहले भी उदाहरण 2014 में इसी जिले से हमारा जो आज के प्रदेश अध्यक्ष है, आप विधायक बन चुके थे और मंत्री भी बने। इसीलिए आज 4 विधायक नहीं है तो 2024 में जो विधानसभा होगा वहाँ जाके नहीं होगी, ऐसा कोई कांग्रेसी लोग सोच रखता है तो गलत रखता है। तो मैं वही याद कराया जो 2024 में झज्जर में भी कमल फूटने वाले हैं और हमारे साथ जो अध्यक्ष जी बैठे हैं 4 कमल लेके निश्चित हमको चंडीगढ़ में पहुंचा दें। जाट नॉन जाट का भी बात की आपने, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में। देखिए, कांग्रेस तो बहुत कुछ बोलता है। ये भारत जोड़ो यात्रा में जब निकले हैं तो उनको पता ही नहीं है तो देश के पहला गृह मंत्री, पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को उसी समय जोड़ लिया था। तो अब आप आके 2023 में 22 में आके भारत जोड़ो में उतरे हैं तो उनको पता ही नहीं है जो उनके जवाहरलाल नेहरू देश के पहला प्रधानमंत्री के कैबिनेट के जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने ये काम कर चुका है। तो ऐसे ऐसी यात्रा निकालता है, ऐसे ऐसे प्रावधान बोलते हैं, लोग हंसते हैं इसके ऊपर। इसलिए कांग्रेस का देवलियापन है। कांग्रेस में आज एक निराशा का स्थिति है। कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस के साथ लोग जुड़े हुए नहीं हैं क्योंकि लोग आज डेवलपमेंट चाहता है। एक परिवार की धूपबत्ती लगाने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग देश के जनता के लिए काम करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में हम लोग एक तरफा आंधी के साथ जनता का आशीर्वाद लेके आएंगे और हरियाणा में वही होने वाले हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। प्रधानमंत्री जी के मन की बात हर महीने के लास्ट जो रविवार होती है, संडे को, ये पूरे देशवासी के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों का विषय रखते हैं, अपना विषय नहीं। उनके किसी भी स्कीम के बारे में कभी नहीं बताते। ये देश का पहला ऐसा एक कार्यक्रम और पहला ऐसा एक प्रधानमंत्री जो कि जनता ने नया क्या किया, अच्छा ही क्या किया, वो लोगों के सामने रखते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं, जानकारी सबको देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक चर्चा ही होती है और इससे लोगों को 100% लाभ होता है। इसमें कोई बोलेगा 90% होता है, 10% का में कुछ नहीं, 101% लाभ होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बोलूँगा, जो हमारे विरोधी दल के जो लोग हैं वो भी मन की बात सुने तो उनके मन भी ठीक हो जाएगा और देश के बारे में उनको जानकारी भी हो जाएगी। ये लोग मैं देखता हूँ कभी कभी मन की बात को लेके भी उल्टा चर्चा करते हैं, इनको समझ में ही नहीं आया। ये देशवासी के बारे में बोलता, वो बीजेपी के लोगों के बारे में नहीं बोलता, ना अपने स्कीम के बारे में बोलता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति की, महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हमारे संसद में प्रस्तुत किया गया था बजट सेशन में, उसके ऊपर आज यहाँ चर्चा ही हुई है और स्वाभाविक तौर पे आज देश एक बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारी सेक्टर ऐसा है वो प्रमाणित करता है जो भारत एक नई दिशा में ऊर्जा के साथ काम कर रही है। नौजवान से लेके, शिशु से लेके, बुजुर्ग से लेके, महिला से लेके और सभी वर्ग को साथ लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को जो चलाना शुरू किया 2014 से, और ये 9 साल में उन्होंने चाहे मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे कृषि सेक्टर में हो, चाहे हायर एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो और गरीब कल्याण योजना हो, कोविड के 250 करोड़ टीकाकरण हो, ये सब मिला के एक सशक्त समर्थ भारत निर्माण करने का काम जो 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है और वो आज प्रमाणित हो चुकी है और विश्व के 10वीं अर्थव्यवस्था हमारी थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड के 2 साल हमारे खराब होने के बावजूद भी हम इस देश को दुनिया के 5वें नंबर में अर्थव्यवस्था में लेके जाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समर्थ हुआ है।
होने के नाते सक्रिय आपने राजनीति चारों से सोनिया विधानसभा गांधी की ने बात की है संन्यास यहाँ लिया, पे। इसको लेकर क्या कहना है? हाँ? सक्रिय राजनीति किसने सन्यास सोनिया लिया? गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए वो अलग विषय है। वो मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने तो अपने बेटों को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उनका जो स्वभाव मैंने देखा, मैं किसी महिला के बारे में वो माँ है तो स्वाभाविक है। मैंने उनका जो राजनीतिक करियर देखा, उन्होंने बहुत पहले से ही एक तरह का राजनीति से संन्यास ले चुकी थी और बेटे को बढ़ाया था, जो कि कांग्रेस के सभी समय वंशवाद का, फैमिली पॉलिटिक्स का जो स्वभाव है वही वो कर रही है। और मुझे तो लगता है कि उन्होंने बहुत आशा करके भारत जोड़ो यात्रा में उनको भेजा था, वो यात्रा तो अधूरे रह गए, उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है भारी मन से उन्होंने वो सिद्धांत लिया, और उसके बाद भी इस पर इसलिए हम लोगों को तर्क वितर्क में नहीं जानी चाहिए। ये उनकी पार्टी का निर्णय है, उनकी व्यक्तिगत निर्णय है। हर पार्टी में अलग अलग व्यवस्था है और अलग अलग निर्णय होती है, वो उस पार्टी की व्यवस्था है। सतगुरु माता जी का जो संदेश है कि जगह जगह मतलब है कि जो प्रदूषण है अंदर का बाहर का, इसकी सफाई करें। और आज नहीं देशों विदेशों तक आज ये जल जो है, पानी है, ये निर्मल हो, जो स्वच्छ जल और स्वच्छ मन बनेगा तभी। इसीलिए सच्चे पातशाह ने हमें ये संदेश दिया। आज हमारे पास यहाँ कोई नदी तो है नहीं नज़दीक, इसलिए हमें यह हॉस्पिटल महावीर दल चुना, जिसके लिए सतगुरु का संदेश और हमने जो संदेश लिया तो उन्होंने हाँ कर दी। तो इसीलिए ये कृपा करो कि हम जो सतगुरु का संदेश आता है, चाहे वो देश है, चाहे शहर है, चाहे वो गांव है, सब गुरु के हुक्म के अंदर चलते हैं, चाहे वो वर्दी वाले हैं, चाहे बगैर वर्दी के हैं। सबको ये है कि जो संसार के अंदर हम आज प्रदूषण देख रहे हैं, चाहे पानी का है, चाहे हवा का है, चाहे किसी वन का है, सब सच्चा पातशाह ये कहता है जो नए दरख्त भी वन भी लगाओ और पानी स्वच्छ करो, ताकि पानी की बहुत ज़रूरत है आज देश को। पानी व्यर्थ जा रहा है, इसको बचाओ। इसीलिए सच्चे पातशाह ने हमें ये संदेश दिया कि जाओ, जितना भी आज बाबा हरदेव सिंह के जन्मदिन की जो तिथि होती है, ये समा होता है, हमें ये संदेश मिलता है कि हमने ये कर्म करना है। ये सतगुरु के संदेश पर ये संत महात्मा आज सेवा कर रहे हैं, और ये हम सदा अरदास करते हैं कि हमें सतगुरु का जो देश आए, चाहे वो दिन है चाहे रात है, ये दौड़ दौड़ कर सेवा करते हैं, मानव सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, गुरु घर की भी सेवा करते हैं। तो ये यही है, हर समय ये तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी वर्दी के अंदर वो ताकत सच्चे पातशाह ने दी है। हर समय जहाँ हुक्म आता है गुरु का, ये दौड़ निकलते हैं, चाहे वो बाढ़ आए, चाहे साथ कहीं अग्नि का प्रवेश है, चाहे कहीं भी है, चाहे बाढ़ है, वहाँ महात्मा पहुंचकर सतगुरु के संदेश से सब सफाई करते हैं, सबको सहारा दे रहे हैं कि आप गिरे को उठा लो। तो यही सतगुरु का संदेश है। आज यही संदेश है कि मानव सेवा परमात्मा की सेवा है, मानव सेवा सबकी है। जल स्वच्छ है तो मन भी स्वच्छ है, और ये हृदय सच है, अंदर सच प्रदूषण नहीं तो बाहर भी प्रदूषण न रहे, यही मांग है। प्यार से बोलो। धन्यवाद। ये लगभग वाटर बॉडी का पहले संदेश आया था, वाटर बॉडी साफ़ करनी है। इसमें 1700 रुपये करीब वाटर बॉडी जो है साफ़ की जा रही है आज। और जहाँ ये नहीं है वहाँ ये चैरिटेबल हॉस्पिटल जैसे साफ़ किया है, भवन की सफाई है और कई सफाइयाँ हैं, उसमें ये सम्मिलित कर दी गई ताकि कोई भी जो है इस सेवा से खाली ना रहे। ये लगभग सारा वर्ल्ड के अंदर हो रही है, सारे वर्ल्ड के अंदर, ये नहीं कि यहीं सिर्फ इंडिया के अंदर, विदेशों देशों में सारा ही ये संदेश है कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन। और ये यहाँ तक का है कि कोई पानी की एक बूंद भी बेकार नहीं जानी चाहिए। घर से निकलो, अगर कोई वेस्टेज वाला पानी है वो भी आप बाहर जाकर किसी न किसी पेड़ में डाल दो, ताकि ये जीवन जो है ये पानी ही है। और इसीलिए ये बात दोहराई गई है कि जो है पानी कहीं बेकार ना जाए, स्वच्छ रहे, और मन भी और शरीर।
सभी महापुरुषों के चरणों में बेनती है। अपनी तरफ से अम्बेडकर सभा है उसमें उनकी तरफ से चाय पानी का प्रोग्राम किया हुआ था, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम टू टाइम मतलब हवा सिंह जी, रामेश्वरी जी, रोशनाल फौजी जी जब बुलाते हैं तो आ जाते हैं। इनके साथ कोई नेता वाली बात नहीं, भाईचारे वाली बात है। जब पिछले दिनों आए थे तब हम यहाँ पर खाली प्लाट था, इन्होंने कहा कि हमने अम्बेडकर भवन बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके इसमें जो सहयोग होगा करेंगे। और एक बार 20 लाख रुपए और एक बार 5 लाख रुपए दिया, ये डबल स्टोरी का भवन बन करके तैयार हो गया। आज इस खुशी में भी हमने चाय पानी पी और ये भी आश्वासन दिलाया कि आप इसको कितना ही भव्य भवन बना लें, उसको पूरा काम करने का काम करेंगे, चाहे 20 लाख लगे, 25 लगे, उससे ज़्यादा लगे, वो पूरा करवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सभी साथियों से बार बार निवेदन है, विनती, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। जो भी साथी हैं सभी लोग उतर जाएंगे, पहले रो में बैठे हुए जो भी अतिथि रहेंगे बाकी रो के सभी लोग उतर जाएंगे। आपसे निवेदन है, टेंट के साथी आएंगे, टेंट आपका टूट गया है, टेंट बनाने वाले जो भी लोग हैं आएंगे यहाँ पर। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय रामचंद्र जी हैं, हरी सिंह सीमा जी हैं, सदस्य हैं, आदरणीय सतपाल जी हैं, मेरे लिए तो सभी आदरणीय मैं सबसे छोटा कलीराम जी हैं, इनका भी बहुत स्वागत है। जो अपने विधायक के जो पीएसओ हैं, इनके ससुर जी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बलवीर जी हैं डोला वाले, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी हैं हरियाणा रोडवेज से, रामवीर जी हैं, कृपाल जी हैं अर्जुन नगर से।
और उससे आज भी उनको निजात नहीं मिल रही है। और हमारा महोदय का ये निवेदन है कि व्यापारियों को जिस जो समस्या है, यहाँ पर हमारे सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं है कि हमको रोड विभाग से परेशान न किया जाए और हमारा विशेषकर जो आवागमन है, हमारा व्यापार बांदा जिला से पूरी तरह से हमारे बहुत ही गंभीर लोग हमारे आगा के उप जिलाधिकारी महोदय आ गए हैं। बहुत बहुत उनका स्वागत है। बहुत खुशी है, हमारी चर्चा ही चल रही थी, आपका आगमन हुआ। महोदय से हमारे निवेदन है, हमारी व्यापार अभी जो घटना हुई थी उससे हमारा व्यापारी बहुत परेशान है। उससे निजात के लिए हमारा नहीं, वो कहाँ बदल जाएगा। हमारा जो आवागमन तो ये यातायात है, ये बंद हो जाएगा। पहले पीछे का पुल था, नाव था, अब केवल एक सहारा। इसको रोका गया तो हमारा व्यापारी भूखल की कगार पर पहुंचा। तो निवेदन है, इस यातायात के लिए अगर कोई रोक होता है उसको आप समझे देखें, लेकिन हमारा जो व्यापारी संबंधित नगर से जो संबंधित है, जो व्यापारी नगर में आता है, अगर यहाँ रोका जाएगा उसको बल्ला लेकर के, अगर ट्रैक्टर से आता है या पिकअप से आता है, रोका जाएगा तो सब पास में बबेरू मंडी वहाँ चला जाएगा। जब वहाँ चला जाएगा तो वहाँ से कपड़ा खरीदने व्यापार किराना खरीदने साथ यहाँ नहीं आएगा। सबसे बड़ी परेशानी है, सब लोग परेशान हो जाएंगे। साला का समय चलता है और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर ये 2 महीना हमारे जो जीविका के साधन है, अब इसमें अगर अवरोध पैदा हो गया तो व्यापारी किसी काम का नहीं रह जाएगा। व्यापारी पास लोड है, अन्य समस्याएं हैं और उससे वो उभर नहीं पा रहा और आज ये समस्या आ जाती है। और विशेषकर महोदय की निवेदन है, जो ये फूड विभाग है, ये बहुत समस्या पैदा करते हैं। आज खड़े हो जाते हैं, उनके आने पूरी तरह से सहयोग करेगा, कोई अनैतिक सामान नहीं देगा, ये व्यापार मंडल का वादा है। धन्यवाद। नीचे रख देना, नाम पूरा बनेगा। क्या